बड़ी और अहम खबर इंतजामिया की कार्रवाई हुई है। बात जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले की। आपको याद होगा कि मुसलसल महकमा जंगलात की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जमीन खाली करने या कई लोगों को इलाके खाली करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुए थे। शोपियां में अब महकमा जंगलात की जो कार्रवाई हुई है इसमें 18 या इससे ज्यादा भी कुछ तादाद बताई जाती है कि अफराद जख्मी हुए हैं। कार्रवाई महकमा जंगलात ने की, पुलिस की यहां पर मदद ली गई महकमे की तरफ से और मकामी जो गुज्जर आबादी है उसने कार्रवाई की मुखालफत जब की तो इस दौरान हाथापाई हुई, कई लोग जख्मी हुए और जख्मियों में 5 से 6 सहाफियों के नाम भी आए हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। उस इलाके की तस्वीरें ये जहां पर झड़पें इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि यहां पर पुलिस का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ लाठी और डंडे लेकर जो महकमे के अहलकार थे वो थे, तो दूसरी तरफ मकामी आबादी। लेकिन इल्जाम ये लग रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान मकामी लोगों को महकमे की तरफ से इश्फाक निशाना बनाया गया। 18 लोगों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है, जिनमें 5 सहाफी भी हैं और फॉरेस्ट अमला का अमला भी है। एक तरफ से ये खबर है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर है और उस निफाज की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई है। और कल जब ये बात सामने आई रात देर गए तो उसके फौरन बाद साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है और ट्विटर पर वो सारी वीडियो अपलोड की है जो कल वहां से आ रही थी, जिस पर उन्होंने साफ कर दिया है कि एक जानबूझकर एक ऐसी साजिश को तैयार किया जा रहा है और ऐसे माहौल को तैयार किया जा रहा है जहां पर इस तरीके के हालात बन रहे हैं, जबकि मरकजी कानून और रियासती इंतजामिया की यकीन दहानियां पहले ही कराई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल इतनी अबतर हुई है कि अब आम लोगों को दहशत और खौफ का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 10 फॉरेस्ट एम्प्लॉइज भी कल इस झड़प के दौरान शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मकामी अस्पताल पर भी लाया गया जहां पर उनका इलाज मुआवजा भी हुआ है। गुज्जर ये जो इलाका है केलर का शोपियान इलाका, वहां पर कल उस वक्त ये मामला सामने आया जब कब्जे को हटाने की बात सामने आ रही थी और फॉरेस्ट महकमे का मानना था कि ये ज़मीन उनकी है। मकामी आबादी कह रही थी कि वो साल से यहाँ पर रह रहे हैं और एक्ट के हिसाब से ये उनके पास रहनी चाहिए। तो इसी तू में दोनों गुत्थम गुत्था हुए और हालात इंतहाई कशीदा हुए हैं। जावेद राही साहब, डॉक्टर जावेद राही साहब ट्राइबल रिसर्च हमारे साथ है, ये काफ़ी रिसर्च करती हैं और मुकम्मल तौर पर एक गहरी नज़र इस पूरे मुद्दे पर रखते हैं। एक्ट पर भी नज़र है इनकी और इनकी हकूक़ की लड़ाई भी लड़ते हैं। डॉक्टर जावेद राही साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कल से लगातार हम खबरें देख रहे हैं, कल से लगातार हम बयानात सुन रहे हैं, लेकिन आपने भी अपना रिसर्च किया होगा, क्या कुछ असल वजह है कि इतने ज्यादा लोग जख्मी हुए दोनों तरफ से? फॉरेस्ट का अमला भी जख्मी है, सहाफी जख्मी है, गुज्जर जख्मी है, कहां पर आपको लुक्यूना नजर आया? जी, बुनियादी तौर पे जो एक्ट है वो जी बुनियादी तौर पे जब एक्ट लागू हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर जी तो वो उसकी सेक्शन 4 कहती है कि जब तक कि इनका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक इनका क्लेम माना जाता है जी कि भाई ये लोग जो हैं इनका ये कोई फॉरेस्ट ने हमें जमीन नहीं देनी या हमने ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट से जमीन नहीं लेनी है। बुनियादी तौर पे ये ऐसा है कि कुछ लोग जमीनों पे बैठे हुए हैं 2005 से पहले और वो खाना बदोश हैं, ट्राइबल हैं। ये एक्ट उनको तस्लीम करता है कि हाँ आप बैठे हो, ये जमीन आपसे बिलोंग करती है। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई है ये उस एक्ट के एंटी है कि जो एक्ट 2019 में एक्सटेंड किया गया जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि वहाँ एक डीएफओ साहब का बयान आया मीडिया में कि हमने इनको बोला अपना क्लेम बताओ और ये बता नहीं पाए। फॉरेस्टर साहब कोई अथॉरिटी नहीं है एज पर एक्ट क्लेम मांगने वाली, ये तो ग्राम सभा है, फिर दूसरी सब डिविजनल कमेटी है और तीसरी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है जिसे डीएम हेड करेगा। वो डिसाइड करेंगे वेदर इस इलाके पे या इस जमीन पे इनका क्लेम बनता है या नहीं है। तो ये अनवारंटेड है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऊपर जो सिस्टम है एलजी साहब बहुत पॉजिटिव हैं और जो फॉरेस्ट के हमारे कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वर्मा जी वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ट्राइबल के जो हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद इकबाल साहब वो बेटर तरीके से इन चीजों को जानते हैं। मेरा ये कहने का मकसद है कि एक गैप है बिटवीन ऑफिसर्स एंड ट्राइबल्स के और एक्ट को वो जानते नहीं है ऑफिसर्स और कार्रवाई कर रहे हैं।
बजाय इनके के क्लेम को सेटल करें, इसको इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक्ट के भी मुखालिफ है। हिसाब से भी एक पहला कदम जो लिखा गया, जो उठाया गया था, उसके मुताबिक मकामी सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई थी और ग्राम सभा भी उसका हिस्सा थी। तो क्या वो जो आप कह रहे हैं कि मामलात के हल के लिए उस कमेटी की भी जिम्मेदारी थी, वो भी शायद नहीं हो पाई है? नहीं, कमेटियां जो हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं ऑलमोस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन एक बात है कि अब अगली कमेटी जो है ना सब डिविजनल लेवल की, उसकी अभी तश्कील प्रॉपर, जिसमें कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने पंचायत से लेने थे वो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और स्टेट लेवल कमेटी में कुछ लोग लेने थे, उसकी अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है। मोर ओवर कल के हादसे के बारे में मैंने पीसीसी चीफ जो कि गिरा जी जो कि जम्मू में बैठते हैं, उनसे बात की और उन्होंने उनको बताया कि अगर एक्ट आपने लागू किया हुआ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें नोडल एजेंसी है इस एक्ट को लागू करने में, तो वही हमें निकाल रही है, वही हमारे लोगों को बाहर कर रही है, तो ऐसे में क्या मतलब कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें देखूंगा, और उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं इससे पूरा नोटिस लूंगा और मैं देखता हूं कि वहां पे क्या हुआ है असल हकीकत, और हमने सारा मीडिया के ऊपर जो भी आया था वो उनको फॉरवर्ड किया है। इश्यू ये है कि फॉरेस्ट खुद नोडल एजेंसी है एक्ट में, जो 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 हमारे हकूक को तस्लीम करेगी, और वही लोग अगर कार्रवाई करेंगे तो उससे थोड़ा सा लोगों में ट्राइबल में एक तशवीश थी। हमने उनको कहा है कि वो एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म करें इस बारे में, ताकि हम ऊपर सिस्टम को इन्फॉर्म कर सकें, चीफ सेक्रेटरी साहब को बता सकें, एलजी साहब को बता सकें, पीसीसी चीफ को बता सकें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं फॉरेस्ट के उनको बता सकें, और सेक्रेटरी ट्राइबल को बता सकें। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि एक्ट हमारे पास निफाज हो गया है, उसमें बड़ा खदुखाल जो है वो वाजिया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटियां हैं वो कहीं ना कहीं टकरार ले रही है, जिसकी वजह से कल का मामला सामने आया। आगे ऐसा ना हो तो आपकी तरफ से दोनों तरफ के लिए क्या कुछ अपील होगी कि आगे ऐसा ना हो? क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना है, ये सिर्फ शुपियां वाला मामला नहीं है, खबर कुलगाम और दीगर इलाकों से भी आ रही है कि बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। देखिए, जंगलात महकमे के जो अफसरान हैं उनको ये समझना चाहिए कि बुनियादी तौर पे ये एक्ट कहता है कि जो ट्राइबल वहां बैठा हुआ है या फॉरेस्ट डिवेलपर्स बैठा हुआ है, उसका उस जमीन के आपको उसको तस्लीम करना है, उसको निकालना नहीं है। क्योंकि जब आप निकालेंगे वो कैसे साबित करेगा कि मैं 2005 से पहले वहां बैठा हुआ था? तो ऐसे में जो एक्ट का प्रियम्बल है और आर्टिकल 4 है वो बताता है कि जिस दिन ये एक्ट जम्मू कश्मीर में आया उसी दिन इसकी मतलब इसमें ट्राइबल्स को राइट्स हैं। अब आप गवर्नमेंट को ये साबित करना, कमेटियों को ये साबित करना केस रिजेक्ट करके कि भाई इसका नहीं बनता है, उसके बाद इलेक्शन करनी है, उसके बाद कार्रवाई करनी है, पहले तो नहीं ना कर सकते ये। बहुत मेरा ये हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर शुपियां की, जहां पर तसादम आराई हुई है और तसादम आराई के दौरान कई लोगों के जख्मी होने की खबर है दोनों तरफैन के बीच में। ताहम मुबस्सिरीन और मुहक्किकीन का मानना है कि कानून जानबूझकर रोंदा जा रहा है कुछ अफसरों की वजह से, जिसकी वजह से टकराव की सूरत हाल बन रही है। ताहम अभी तक की एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मामले की बड़े पैमाने पर तहकीकात होगी। शुपियां महकमा जंगलात की कार्रवाई पर इंतजामिया भी आई हरकत में, कहा जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में कानून के तहत कार्रवाई होगी। इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है, कमेटियों से रजू करने के बाद हल निकाला जाएगा, इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। कल आपको याद होगा कि हंगामा हुआ था, हंगामे कई लोग जख्मी हुए थे, अमला भी जख्मी हुआ था, आम लोग भी जख्मी हुए थे, खाना बदोश जख्मी हुए थे। अब इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है कि इस तरीके की सूरत हाल आगे ना हो और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी और जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आसिफ, बढ़िया आगे जी।